नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड the angle of elevation of the top of tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखो यहाँ पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री टावर के टॉप का है, तो टावर जो है यहाँ पर हायर है, ठीक है। टावर इज हायर देन द बिल्डिंग, ठीक। तो ये दोनों ही आपके कहीं अर्थ सरफेस पे ही कंस्ट्रक्टेड होंगे, इतना क्लियर है। अब ये मैंने यहाँ टावर ले लिया ए बी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और इसी तरह से मैंने बिल्डिंग ले लिया सी डी। कोई डाउट है यहाँ तक? और ये 90 डिग्री का एंगल, ये ध्यान रखना है आपने। टावर और बिल्डिंग, ये मेरा क्या है, टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है। इतना क्लियर है कि कौन सा जो है हाइट में छोटा है, यानी बिल्डिंग की हाइट कम है, ठीक। बिल्डिंग के बॉटम से यानी फुट से और टावर के फुट से यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाए गए हैं। पहला स्टेटमेंट में ये दे रखा है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, इसकी टॉप ये है, इसके फुट से इसके टॉप का, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो ये आपका दिस एंगल, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक। और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का, ठीक है ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, यानी टावर इज 50 मीटर हाई है, ये ए बी कितना है यहाँ पर 50 मीटर दे रखा है आपको, ठीक। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या फाइंड आउट करना है, यहां पर हमने सी डी जो है उसको फाइंड करना है, ठीक। देखो यहाँ दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए आपके, एक तो है सी डी बी, ठीक है ना, ये आप यहाँ ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, सी डी बी ट्राइंगल, और एक है ए बी डी ट्राइंगल। यहाँ देखो दोनों ट्राइंगल्स में बेस सेम है, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सी डी फाइंड आउट करना है। तो देखो दोनों ट्राइंगल का हमें यूज करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल का यूज करता हूं तो उससे मेरा देखिए परपेंडिकुलर है, बेस एंगल है और बेस निकल आएगा, ठीक है ना। बेस निकल आएगा तो वो सी डी बी ट्राइंगल में मेरा बेस एंगल है, बेस उससे निकाल लूंगा मैं। अब भाई बेस निकला पहले मेरा, यस, इससे बेस निकला ना, मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा बेस और इसका परपेंडिकुलर निकल आएगा। दैट्स वेरी इजी, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं एक ट्राइंगल लेकर के करता हूं, पहले वहां से चलते हैं। हमने ट्राइंगल क्या लिया, ट्राइंगल ए बी डी लिया, ठीक है। इसमें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। आप देखिए tan थीटा अगर इसमें लेना है हमने, तो थीटा इज 60 डिग्री, क्या है, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, दिस वन 50 मीटर।
आप यहाँ ए बी बाई बी डी लिख लीजिए। ऐसा कीजिए, पहले क्या लिखना है आपने, ये आपको ए बी बाई बी डी ले लीजिए। ठीक, तो 1060 इज इक्वल टू ए बी कितना है 50 अपॉन बी डी, ये आपका इसका √3 इज इक्वल टू 50 बाय बी डी। बी डी की वैल्यू यहां से निकलेगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी इधर आ जाएगा और √3 50 के अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा बी डी का वैल्यू हुआ इक्वेशन 1। क्या मैं इसे रैशनलाइज कर लूं डिनोमिनेटर को? अभी देखो, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सी डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर सी डी में आपका डिनोमिनेटर इरेशनल होता है तो उसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या कंडीशन बनती है आगे। अब मैंने ट्रायंगल दूसरा ले लेना है सी डी बी। कौन सा ट्रायंगल ले लेना है? सी डी बी। इसमें मैं सिमिलरली जैसे हमने tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस किया है, ठीक है, देखिए इससे बी डी इज इक्वल टू 50 बाई इसका √3 आ गया। ये मेरा कितना आ गया 50 अपॉन इसका √3 मीटर आ गया है बी डी। ठीक है ना, पहले ट्राइंगल को लेकर के मैंने बी डी फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया। अब देखिए सी डी बी ट्राइंगल में मेरा बेस एंगल है और बेस है, परपेंडिकुलर निकाल सकता हूं मैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ थीटा कितना डिग्री का है बेटा? इस ट्राइंगल में थीटा 30 डिग्री है, तो दिस इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा आपका और बेस आपका बी डी हो जाएगा। ये आपका 1 अपॉन इसका √3 सी डी फाइंड आउट करना है। बी डी कितना है बेटे 50 बाय इसका √3। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 50 बाय इसका √3 है, ये इसका √3 कहाँ पहुंच जाएगा। देखो ध्यान देना है बेटा, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो इसका √3 है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? सी डी के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको कर लीजिएगा 1 बाय इसका √3 इज इक्वल टू इसका √3 सी डी बाय 50। अब इजी रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो इसका √3 सी डी इंटू √3 हो जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 3 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू 50 इंटू 1 50। ठीक है, और सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 बाई 3। मैंने आपको बताया था अगर कंडीशन यहाँ कुछ डिनोमिनेटर इरेशनल हुआ तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं है, 3 है, रैशनल नंबर है। आप क्या करना है, हमें सीधा 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो सी डी इज इक्वल टू कितना होता है 3 1 3 6 18 एंड 2/3 मीटर। ये क्या आ जाएगा, दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो सीधी सी बात है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।